Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 12 एक्सरसाइज 12B हम से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें कहते हैं कि इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट, जिसमें कहते हैं x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21, और कहते हैं v के बारे में कहते हैं कि x सच दैट x इज़ अ नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ऑप्शन 1 में कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ v इन द सेट नोटेशन। ठीक है, तो अगर मुझे v के ही लिखने हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अगर नहीं भी पूछे तो भी वो लिख लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, और 21 हमने नहीं लेना क्योंकि वो उससे लेस देन लेना है। और लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वी इन द सेट नोटेशन, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 रिप्रेजेंट करता है 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 21 लिख नहीं सकते क्योंकि पेरेंट सेट 20 तक है, 20 सेट से ऊपर जाना नहीं है। और अगर इन्होंने इसमें यहाँ नहीं भी बताया ना हमें, तो हम इसमें डॉट 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 डाल देते। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि उन्होंने पेरेंट सेट बोल दिया है तो हम ये अंडरस्टूड बात है। अब इन्होंने देखें कहीं नहीं बताया हुआ कि वी जो है वो सबसेट है पेरेंट सेट का या यूनिवर्सल सेट का। तो ये बात, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं जो बताई नहीं जाती, वो खुद हमें पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट दे दिया है तो दैट मीन्स, अच्छा, दो यूनिवर्सल सेट तो कभी होंगे नहीं, एक ही होगा, तो दैट मीन्स ये उसी का ही सबसेट है। ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें कह रहे हैं डिस्क्राइब ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ वी डैश। वी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि 3 6 9 12 15 और 18 पेरेंट सेट में से ये मेंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, रेस्ट ऑफ तमाम मेंबर्स लिख दिए जाएंगे। 1 2 3 कैंसिल हो गया, 4 5 6 कैंसिल हो गया, 7 8 9 कैंसिल हो गया, 10 11 12 कैंसिल हो गया, 13 एंड 14 15 कैंसिल हो गया, 16 एंड 17 18 कैंसिल हो गया, 19 एंड 20। ठीक है जी, ये हमारे मेंबर्स जो बचे हैं, राइट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 12 इसका। इट इज़ गिवन दैट w is equals to x such that x is a rational number and x is an integer। ठीक है, तो is x is a subset of w explain। ओके, देखें रैशनल नंबर तो सारे होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 भी आ जाते हैं, और फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं 1/2 3/4, डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, और इंटीजर्स आपके पास 1 2 3 होते हैं। तो हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं w, ठीक है, w में वो सारे नंबर्स होंगे जो डेसिमल और नॉन डेसिमल सब होंगे। ठीक है, लेकिन x में सिर्फ नॉन डेसिमल नंबर होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रही तो हम सेट्स बना के बताते हैं। ये w के जो मेंबर्स हैं, इसमें रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, जिसे p/q कहते हैं आप। ठीक है, p/q तमाम नंबर जो फ्रैक्शंस में हो वो भी आ जाते हैं। और रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो होल नंबर मतलब फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 हो। तो वो कह रहे हैं कि क्या x सबसेट है w का? यस, बिल्कुल है, ऐसा ही है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ x आर इन सेट ऑफ w। ठीक है ना, और w इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। तो ये भी यस ही होगा, क्योंकि हमारे पास x सबसेट है w का, पर w x का सबसेट नहीं है, बिकॉज एवरी एलिमेंट
ऑफ W इज़ नॉट इन सेट X। ठीक है, ये इस तरह से इसकी स्टेटमेंट छोटी सी लिखेंगे तो बस ये हमारी यहाँ पे बात मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या है भाई? इफ़ y इज़ अ सबसेट, sorry, if y is a set such that number of elements in y is a, express the number of subsets of y in terms of a। देखो, अगर पिछला क्वेश्चन आपको मेरा याद हो, जैसे कि जिसमें हमारे पास मेंबर्स थे a, b और c, और इसके सबसेट बनाने थे नल सेट, फिर आपने a बनाया था, फिर आपने b बनाया था, फिर आपने c बनाया था सेपरेट करके, फिर आपने a और b को बनाया था साथ, फिर आपने b और c को बनाया था, फिर आपने a और c को बनाया था, और फिर आपने a b c एक साथ बनाया था। ठीक है, कितने बने थे ये? टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बनने के लिए यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला था 2 की पावर n। ठीक है, ये n जो है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, 2 की पावर क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, 2 की पावर n यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। 3 क्या थे? ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 थे। अब यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स a हैं, तो a को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 की पावर a, n के बजाय यहाँ के लिखोगे a। ये कुछ भी हो सकते हैं, सही है। तो ये पहले नंबर दे दिया था, अब यहाँ पर हमें एक अल्फ़ाबेट दे दिया। ठीक है जी, बस यही था इसमें। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।